काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मेरे दोस्त जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। हेलो हेलो फ्रेंड, मैं एक्समार्टेड वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड आज फिर से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है सेल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ सेल। तो डेफिनेशन ऑफ सेल क्या होती है फ्रेंड? सेल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज द smallest functional and structural unit of the body। सेल को अपन क्या कहते हैं? सेल को कहते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। कि अपनी जो बॉडी होती है उसकी सबसे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट क्या होती है मेरे फ्रेंड? ये ह्यूमन बॉडी तो इसकी जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या रहेगी? स्ट्रक्चर यूनिट रहेगी सेल। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड एक ह्यूमन बॉडी होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? एक ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी होती है सेल से। तो इसका सेल का जो ह्यूमन बॉडी है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सेल है, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है फ्रेंड? टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम, और सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी। सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी। जैसे सेल की बात की तो एक सिंगल सेल है वो मिलकर क्या बनेगी? टिश्यू। टिश्यू से आपका एपिथेलियम टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। ऑर्गन की बात करें तो आपको स्टोमक हो गया, किडनी हो गई। सिस्टम की बात करें तो जैसे कार्डियक सिस्टम हो गया, और रीनल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम मिलकर फिर क्या बनते हैं? एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको डेफिनेशन ऑफ सेल समझ में आ गई। डेफिनेशन ऑफ सेल की बात करें, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। कि अपनी जो बॉडी होती है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? वो होती है सेल होती है, ठीक है फ्रेंड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रहने वाला है स्टडी ऑफ सेल। की स्टडी, अगर इस सेल की स्टडी की जाती है तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी ली जाती है? तो इसको अपन क्या कहते हैं फ्रेंड? उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं फ्रेंड? सिस्टोलॉजी। जिस वर्ड के पीछे लॉजी लग जाता है उसका मीन्स होता है स्टडी करना। तो यहाँ पर सिस्टोलॉजी का क्या मीन्स है? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टोलॉजी किसको कहते हैं तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल को। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल किसको कहते हैं तो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिस्टोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू किसको कहते हैं फ्रेंड? स्टडी ऑफ टिश्यू बोलते हैं अपन हिस्टोलॉजी। किसको कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू के नाम किसको कहते हैं? हिस्टोलॉजी को कहते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हैं कि स्टडी ऑफ सेल किसको कहते हैं? हिस्टोलॉजी को, और स्टडी ऑफ टिश्यू किसको कहते हैं? हिस्टोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ सेल। कि फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं? सेल के फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल के नाम से कौन जाना जाता है? फादर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं रॉबर्ट हुक। और यहीं पर सेल वॉल की खोज किसने की थी? सेल वॉल की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है फ्रेंड सेल वॉल से। जो सेल वॉल होती है फ्रेंड वो सिर्फ प्लांट सेल्स होती है उनके अंदर ही मिलती है। तो सेल वॉल से क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड? सेल वॉल से बनता है सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसके अंदर जो प्लांट सेल होती है उसी के अंदर सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होती है। जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिर्फ प्लांट के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो एनिमल सेल के अंदर फिर क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ मुझे सेल वॉल क्या होती है। तो सेल वॉल क्या होती है? तो ये अपनी सेल है तो इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे अपना घर हो गया तो उसके चारों तरफ की
कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं अपन, दीवार तो कहते हैं, दीवार तो कहते हैं। तो ये सेल की आउटर कवरिंग है, तो इसको हो गया सेल वाल। ठीक है फ्रेंड। तो जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो सेल वाल है वो प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वाल प्रेजेंट होती है। तो फिर एनिमल सेल है उसके अंदर आउटर कवरिंग क्या रहेगी, तो उसके अंदर आउटर कवरिंग का आंसर किसके पास जाएगा, उसका आंसर चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास की। जो ह्यूमन सेल है, जो एनिमल सेल है, उनकी आउटर कवरिंग है, जो सेल की आउटर कवरिंग है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल है उसके आउटर कवरिंग को अपन क्या कहते हैं, उसके आउटर कवरिंग को बोलते हैं अपन सेल वाल। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि एक एनिमल सेल है उसके आउटर कवरिंग है, उसके आउटर कवरिंग क्या रहेगी, तो उसके आउटर कवरिंग रहेगी सेल वो मेम्ब्रेन रहेगी। और एक प्लांट सेल है उसके आउटर कवरिंग क्या रहेगी, उसकी सेल का आउटर कवरिंग रहेगी सेल वाल। ठीक है फ्रेंड। और अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है, फादर ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया। तो कौन था, रॉबर्ट हुक है, वो क्या है, फादर ऑफ सेल है, जिन्होंने सेल वाल की भी खोज की थी। इन्होंने जो सेल बताई थी वो थी डेथ सेल थी, डेथ सेल थी। ठीक है फ्रेंड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिस्टोलॉजी के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में बता दिया मैं, हिस्टोलॉजी के बारे में बता दिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है फ्रेंड वो बनता है यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि यूकेरियोटिक सेल कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल के बारे में। यूकेरियोटिक सेल, तो फिर जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब प्योर न्यूक्लियस, या फिर अपन उसको कह सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यूकेरियोटिक जो सेल होती है इसका जो न्यूक्लियस होता है उनको अपन अच्छे से डिफाइंड कर सकते हैं। और जो एनिमल सेल होती है, जो एनिमल सेल होती है वो यूकेरियोटिक टाइप की ही सेल होती है। तो यहां से क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि जो एनिमल सेल होती है वो किस टाइप की सेल होती है, तो आप आंसर रहेगा वो यूकेरियोटिक टाइप की सेल होती है। इसके अंदर अपन न्यूक्लियस को अच्छे से डिफाइंड कर सकते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिलता है। एक सेल आती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस है प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं हो सकता है, अपन उसको कह सकते हैं प्रीमिटिव न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियस को अच्छे से डिफाइंड है वो नहीं कर सकते हैं। और जो यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है। जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो यूकेरियोटिक टाइप की सेल है वो देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड। तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो चल रहा है। इंट्रोडक्शन में अपन लोगों ने अभी तक सेल की डेफिनेशन उसके बारे में बात कर ली है, फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं उसकी बात कर ली है, स्टडी ऑफ सेल किसको बोलते हैं इसकी बात कर ली, स्टडी ऑफ टिश्यू किसको कहते हैं, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर ली है। तो फ्रेंड अभी अपन लोगों ने बात की कि एक सिंगल सेल होती है उससे ही अपनी जो बॉडी है उसका निर्माण। तो ये सिंगल सेल कौन सी है, इस फर्स्ट जो सिंगल सेल होती है वो कौन सी होती है, इससे ह्यूमन का निर्माण होता है। तो फर्स्ट सिंगल सेल होती है वो होती है जाइगोट। फर्स्ट सिंगल सेल क्या होती है, फर्स्ट सिंगल सेल होती है जाइगोट। जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, जो मेल स्पर्म है और फीमेल के ओवम है वो दोनों एक साथ आके मिलते हैं और फिर आगे ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ होता है। आपको ये प्रोसेसर है वो आके ओबीसी में पढ़ा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज अपन लोगों ने बात कर ली है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल के बारे में। लास्ट सेकंड टॉपिक अपना क्या रहेगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल कि जो विश्व की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी होती है। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर किसके पास चला जाएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल का वो चला जाएगा ऑर्चिड एग, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका वेट है मे बी 2 kg होता है। ठीक है फ्रेंड। वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल की बात करें यहीं पर अपन बात करते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल कि विश्व की सबसे छोटी सेल कौन सी है। अपन लोगों ने पहले बात करी कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, अब अपन बात करें सबसे छोटी सेल कौन सी है। तो जो सबसे छोटी सेल का आंसर किसके पास जाएगा, वो जाएगा पिकोना वायरस के पास। उसका आंसर किसके पास चला जाएगा, उसका आंसर चला जाएगा पिकोना वायरस के पास। तो अपन लोगों ने पहले बात की कि विश्व की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो उसका आंसर चला गया
ओर्चिस्ट एग के बाद, जिसको आप हिंदी में जानते हो शुतुरमुर्ग का अंडा। और नेक्स्ट बात करें वर्ड स्मॉलेस्ट सेल की, तो वर्ड स्मॉलेस्ट सेल का आंसर किसके पास जाएगा? पिकोना वायरस के पास चला जाएगा। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल, कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी थी? तो उसका आंसर किसके पास जाएगा? ओवम के पास। जिसका आंसर किसके पास चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा ओवम के पास। तो अपन लोगों ने ह्यूमन सेल की लार्जेस्ट सेल की बात करी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये उठ के आता है कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है स्पर्म। वो कौन सी होती है? वो होती है स्पर्म। तो यहाँ पर अपन लोगों ने 4 क्वेश्चन है वो क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा ओर्चिस्ट एग के पास। और अगर आपको पूछ लीजिए कि ह्यूमन की सबसे बड़ी सेल कौन सी, तो आंसर चला जाएगा ओवम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, किसकी? विश्व की सबसे छोटी सेल कौन सी, तो आंसर चला जाएगा पिकोना वायरस के पास। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो आंसर चला जाएगा स्पर्म के पास। कंफ्यूज रहना, विश्व की सबसे बड़ी सेल है वो तो है ओर्चिस्ट एग, और ह्यूमन बॉडी की बड़ी सेल है वो है ओवम। और यहाँ पर विश्व की छोटी सेल है वो है पिकोना वायरस, और ह्यूमन बॉडी की छोटी सेल है वो है स्पर्म। यहाँ पर फ्रेंड अगर आपको ह्यूमन पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा ओवम। अगर आपको ये पूछ लिया जाए मेल और फीमेल में अलग से पूछा जाए कि मेल की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, फीमेल की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, मेल की सबसे छोटी सेल कौन सी है, मेल की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो इसके बारे में अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन डिवाइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं फीमेल इधर कर लेते हैं मेल। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फीमेल की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। फीमेल की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो रहेगा ओवम। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट सेल का आंसर किसके पास चला जाएगा? राइट आंसर कमेंट करो फ्रेंड। जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका आंसर किसके पास चला जाएगा? तो स्मॉलेस्ट सेल का आंसर चला जाएगा प्लेटलेट्स के पास। प्लेटलेट्स का स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? प्लेटलेट है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है फीमेल की। यहीं पे बात करें मेल की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो रहेगी नर्व सेल। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्पर्म है वो स्मॉलेस्ट का आंसर रहेगा। तो यहाँ पर अपन लोगों ने और क्या क्लियर किया है कि ह्यूमन, अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा ओवम। और आपको पूछा जाए कि ह्यूमन की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो आपका आंसर चला जाएगा स्पर्म। अगर आपको पूछा जाए कि फीमेल की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी, तो फिर आपका आंसर चला जाएगा ओवम के पास। लेकिन यहाँ पर चेंज आ जाता है स्मॉलेस्ट सेल के अंदर कि फीमेल की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो आपका आंसर चला जाएगा प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है वो फीमेल की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। यहीं पर पूछा है कि मेल की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी, तो उसका आंसर चला जाएगा नर्वस सेल के पास। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लार्जेस्ट सेल की बात कर ली, तो बात कर लेते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन की, कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। तो बात करते हैं ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन की, ह्यूमन बॉडी है उसका लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अगर आपको यहाँ पर भी दो टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, या तो पूछा था ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन, या पूछा था ह्यूमन बॉडी इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, तो यहाँ पर भी आपको आंसर है वो चेंज देखने मिला है। अगर ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा स्किन, कि जो स्किन है वो अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन ये देके पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, तो उसका आंसर में चेंजमेंट आता है। उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर चला जाएगा लीवर के पास। उसका आंसर किसके पास चला जाएगा? उसका आंसर चला जाएगा लीवर के पास। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा रहेगा? तो स्मॉलेस्ट ऑर्गन का आंसर किसके पास चला जाएगा? स्मॉलेस्ट का आंसर चला जाएगा पीनियल ग्लैंड के पास। पीनियल ग्लैंड के पास चला जाएगा ह्यूमन बॉडी सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको नाम से जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से क्यों जानते हैं? तो फ्रेंड आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज नोटिस की होगी, कभी आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो आप ये सोच के सोते हो कि मेरे को मॉर्निंग में जल्दी उठना है। ये मान लो आपको मॉर्निंग में 5 o'clock उठना है,
तो आप ये सोचते हो मॉर्निंग में मेरे को 5 o'clock उठना, तो आपको 5 o'clock से पहले आपकी आंख खुल जाती है, 5 o'clock से पहले आपकी आंख खुल जाती है, जबकि आपने अलार्म नहीं लगाया है। तो वो काम कौन करती है? वो काम भी पीनियल ग्लैंड करती है। इसी कारण जिसको किस नाम से जानता है? बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड का, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड का आंसर भी किसके पास जाएगा? स्मॉलेस्ट ग्लैंड का भी आंसर किसके पास चला जाएगा? वो भी पीनियल ग्लैंड के पास जाएगा, कि पीनियल ग्लैंड है वो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट भी तो कोई ग्लैंड होती है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड का आंसर चला जाएगा लीवर के पास। लीवर के पास यहाँ पर 2 आंसर जा रहे हैं, एक तो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, एक होता है लार्जेस्ट ग्लैंड का। याद रखना, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर। और एक बात करें स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड और स्मॉलेस्ट ऑर्गन पीनियल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल कितना देकर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो आपका आंसर चला जाएगा स्किन के पास। ठीक है फ्रेंड, एक बार अपनी क्लासेस है वो पूरी रिपीट कर लेते हैं अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। तो अब अपना क्लासेस है वो रिपीट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ही कुछ नोट्स हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों ने बात की है सेल की डेफिनेशन की, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी की। सेल क्या है? अपनी बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की कि सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है, सिस्टम से मिलकर क्या होता है? बॉडी बनती है। नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल किसको बोलते हैं? सिस्टोलॉजी को कहते हैं। सिस्टोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू किसको कहते हैं? हिस्टोलॉजी को। नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की है फादर ऑफ सेल। फादर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। और सेल वॉल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट एब्सेंट इन ह्यूमन सेल। की सेल वॉल है वो प्लांट के अंदर ही मिलती है, ह्यूमन सेल के अंदर वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात की कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर अपन लोगों ने बात की कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो ह्यूमन सेल होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मतलब क्या है? वेल डिफरेंशिएट न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस है उसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें प्रीमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर अपन लोगों ने बात की जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी फर्स्ट सेल कौन सी थी? फर्स्ट सेल थी जाइगोट। नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल होती है ओर्चिस्ट एग, जिसका वेट होता है 2 kg। ठीक है फिर नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, जिसका आंसर जाता है पिकोना वायरस के पास। नेक्स्ट अपन लोगों का क्वेश्चन था इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल की, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? तो आंसर जाएगा ओवम के पास। इन ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? वो होती है स्पर्म। लार्जेस्ट सेल इन मेल, मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? वो आती है न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट अपना क्या है? स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो प्लेटलेट है वो स्मॉलेस्ट सेल रहेगी फीमेल के अंदर। फिर है लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा था? वो होता है स्किन। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो आंसर जाएगा लीवर के पास। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो क्वेश्चन था वो क्या था? स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा? तो वो रहेगा पीनियल ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।